हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये मई महीने का राशिफल ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या क्या घटित होने वाला है करियर में, स्टूडेंट्स के लिए और लव लाइफ में। हम ओवरऑल सारी प्रेडिक्शन चेक करेंगे। ध्यान रखना ये रीडिंग जो है जनरल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है, कई बार नहीं भी करती। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे ध्यान ना दें, ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे दें। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं पुरुष है, या सामने वाले जिसके लिए आप देख रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। ध्यान। और इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए मई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी? अगर मैं कहूँ तो एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं इस महीने। आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर पाएंगे, कहीं ना कहीं चीजें फाइनली आपके फेवर में वर्क करते हुए नजर आएंगी इस महीने। करियर और फाइनेंसेस की सबसे पहले बात करूं तो करियर और फाइनेंसेस में कम्युनिकेशन के चलते, आपकी बोली के चलते बहुत सारे कार्य अच्छे होते नजर आएंगे। कम्युनिकेशन अगर इंडस्ट्री में तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जॉब में भी आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रमोशन अगर आप चाहते हैं प्रमोशन मिल जाएगी, टारगेट्स पूरे होंगे टाइम पर, आपकी इंसेंटिव आ सकती है, अचीवमेंट्स और गोल पूरे होंगे इस महीने। बिजनेस में भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी बोली से बहुत सारे कार्य बनेंगे, आपके बोलने से तो सामने वालों को, अब बोलते हैं ना, कुछ भी बेच सकते हैं, वो वाली एनर्जी बन रही है कि आपके लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है, बहुत आसानी से इसे डील कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और इवन टीम हो, एम्प्लॉयज हो, लोगों को लीड बहुत अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो न्यू जॉब चाहते हैं तो न्यू जॉब में भी आपको सक्सेस मिलेगी इस महीने। इस महीने एजुकेशन में कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए? एजुकेशन में मैं कहूंगी कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेमोरी शार्प है, फ्यूचर को आप देख पा रहे हैं, माइंड क्लैरिटी में है, इसलिए आपको एजुकेशन में मन भी लगेगा, मेमोरी शार्प होने की वजह से चीजें याद रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको काफी क्रिएटिव दे पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए, मतलब कुछ ऐसी कोई चीज क्रिएट करेंगे जिससे आप आसानी से चीजों को पढ़ सके, ऐसी एनर्जी है आपके अंदर। और अगर आपके रिजल्ट आने वाले थे इस महीने तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इस महीने। कोई मन चाहे कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है इस महीने। इस महीने अगर मैं सेविंग्स की बात करूं या उन लोगों की बात करूं इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, तो उसमें थोड़ी सी निराशा फेस करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट्स, निवेश या प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, उससे परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा फॉल हो सकता है, पर टेम्पररी है, बाद में आपको ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली अगर मैं घरेलू जिंदगी में कहूँ कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, जो माता पिता के साथ या फैमिली में सिबलिंग्स के साथ रहते हैं तो वो थोड़े से उदास, मायूस से हैं, अपसेट से हैं। ऐसा लग रहा है फैमिली में तो आप हैं लेकिन आप बहुत लो और बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं, आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, अपने अंदर ही अंदर आप थोड़े से अकेलेपन को, या अपने अंदर जो है बहुत सारी चीजों को, पुरानी किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, पुरानी कोई बात आपके दिल को घर कर गई है जिससे आप अपसेट हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग रिलेटेड, तो ट्रैवलिंग रिलेटेड आप खर्चों को लेकर बहुत सोचेंगे। ऐसे तो ट्रैवलिंग के लिए आप जा सकते हैं लेकिन आप खर्चों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, बोलेंगे इन्वेस्ट बहुत करना पड़ जाएगा, इसलिए जाने दो, फिर कभी जाएंगे, तो आप डीले करते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रैवल को। ट्रैवलिंग रिलेटेड मुझे कार्य डीले होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वीजा, ग्रीन कार्ड और कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य है तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन विदेश यात्रा मुझे इस महीने संभव नजर नहीं आ रही, ठीक है। इस महीने आप जो है कहीं ना कहीं बाकी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य में सफल होंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मैरिटल लाइफ में, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा? तो मियाँ बीवी के रिश्ते मुझे कहीं ना कहीं बेहतर होते नजर आ रहे हैं, मनमुटाव कम होगा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत बेहतर होता नजर आएगा। आपका पार्टनर आपकी तरफ, आप उनकी तरफ एडिक्टेड नजर आएंगे, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता नजर आएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें थोड़ी सी आपको परेशान जरूर कर सकती है, आपको या तो आपका मन कहीं और लग रहा है या तो आपके पार्टनर का कहीं और मन लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ तो हैं लेकिन उनके साथ होते हुए आपका ध्यान कहीं भटका हुआ है। तो चांसेस है बहुत से लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी पर बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ध्यान कहीं और है। पार्टनर के साथ तो खुश है लेकिन कहीं और आपका ध्यान भटकता नजर जरूर आ रहा है। तो अगर कोई और नहीं है तो फिर ठीक, चीजें बेहतर है। कोई सेपरेशन वेपरेशन की बात चल रही थी तो आपके प्रयास चलते ही, आपके प्रयास करने की वजह से वो सेपरेशन कैंसिल होगा और आप दोनों में सुलह होगी, प्रयास क्योंकि आप ही करेंगे।
हालांकि इस टाइम पे आप सोचेंगे बहुत कि क्या मुझे ये प्रयास करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इसको लेकर बहुत सोच विचार करने के बाद एक आउटकम पे आएंगे और फिर जाके आप प्रयास करेंगे। लव लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव अफेयर या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन ऐसी रहेगी जहां पे आप अपने आप की लव लाइफ में ना ऐसा फील करेंगे कि क्या जो मैं रिश्ते में हूं वो सही रिश्ता है, क्या ये रिश्ता मुझे कुछ फ्यूचर दे पाएगा, क्या इस रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। पार्टनर के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा आप स्ट्रेंज फील करेंगे, आपको लगेगा पार्टनर थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, आपको पार्टनर का बर्ताव समझ में कम आएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लगेगा आप इतना इंतजार कर चुके हैं, आखिर चीजें कब ठीक होंगी, आपको लगेगा क्या मूव ऑन कर लूं। बहुत से क्वेश्चंस है, बहुत से डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, जिसको लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज नजर आएंगे। क्या यूनियन के चांसेस बनेंगे इस महीने? तो मैं कहूंगी नहीं, इस महीने यूनियन के चांसेस मुश्किल है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी लव लाइफ में एक नया पार्टनर जरूर एंटर कर सकता है इस महीने। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में कोई नई एंट्री हो सकती है वेरी स्ट्रांगली, कहीं शादी की बात भी पक्की हो सकती है, आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस जो आपके लिए डेस्टिनी में लिखा गया है या लिखी गई है। तो एक राइट पर्सन जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते थे, उस व्यक्ति से मुलाकात होगी। अगर कोई क्रश है तो उसके साथ बात आगे बढ़ेगी। कहीं शादी की बात ऑलरेडी चल रही है तो वहां पे भी फैसला आ जाएगा, वहां से भी आंसर मिल जाएगा। हालांकि वहां तो सब पक्का हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही, इस तरीके की एनर्जी रह सकती है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे। ओवरऑल मैं कहूंगी नो कांटेक्ट से तो कांटेक्ट की स्थिति नहीं बन रही और आप अपने इन्वेस्टेड रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचेंगे। नया रिलेशनशिप जरूर बन सकता है इस महीने और शादी वादी भी फिक्स हो सकती है। इनफैक्ट आप शादी के अलावा एंगेजमेंट भी कर सकते हैं इस महीने। इस महीने अचानक से कोई आपको पसंद करेगा, आप किसी को पसंद करेंगे, ऐसे चांसेस है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए हेल्थ के रिलेटेड, तो हेल्थ में इम्प्रोवाइज कर रहे हो, हेल्थ में आप काफी चेंज हो रहे हो, काफी बेहतर इंप्रूवमेंट है। हेल्थ में आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी सॉल्व होगी। हेल्थ में आप पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी, फ्रेंड्स के साथ समय कैसा रहेगा? तो फ्रेंड्स के साथ ऐसा है कि ठीक ठाक ही रहेगा, ज्यादा आप उतने एक्साइटेड या हैप्पी नहीं है, आप अपने आप में ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। अगर दोस्त है तो उनके साथ भी आप अच्छे से रहेंगे, इतना कुछ एक्साइटिंग वाली एनर्जी मुझे नहीं नजर आ रही। कंपटीटर्स की बात करें, अगर कोई कंपटीटर या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इस महीने आप जो है उनसे बिल्कुल उन पे ध्यान देना बंद कर देंगे। इस महीने आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, भाड़ में गए ये लोग, अब ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपनी एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कंपटीटर्स का सामना करना पड़ रहा है तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करें। अगर आपको थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ रहा है तो ये आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है, तो आप उनको लेकर फोकस करेंगे कि मैं इन पे क्यों ध्यान दूं, बेहतर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। तो आप उनको फोकस करना बंद करेंगे। इस महीने आपकी डिजायर क्या रहेगी? इस महीने आपकी डिजायर रहेगी कोई ऐसा हो जो आपका अपना हो, जो आपसे प्यार दे, आपको समझे, आपको स्टेबिलिटी दे, आपके साथ जीवन भर का साथ निभाए। प्यार, मोह, अटैचमेंट आप में बहुत रहेगा। एक सही फैमिली, एक सही जिंदगी आप चाहते हैं। क्या वो आपको मिलेगी? मैं कहूंगी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पीछे कुछ जो छूटा हुआ है उसे जाने देना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहा है इस महीने कि आप मूव ऑन कर ले ताकि आपको सक्सेस मिले, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, एक नए व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से सुंदर बना देगा, बदल कर रख देगा, बदल देगी। और तब आपको लगेगा कि हाय मेरी जिंदगी बड़ी ब्लेस्ड है, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। धन में भी कहीं ना कहीं वृद्धि है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में ठीक ठाक ही है चीजें। इन्वेस्टमेंट्स इतने अच्छे नहीं है, रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बच्चों को लेकर भी कहूँ तो आप बच्चों को लेकर भी, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, खर्चों को लेकर आप ज्यादा सोच रहे हो। सोचने की जरूरत तो नहीं है, फाइनेंसेस जबकि बहुत अच्छे हैं आपके, ठीक है। ओवरऑल मैं आपकी सिचुएशन देखूं तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपका महीना बहुत अच्छा है, ब्लेस्ड है। बट अगर आप पुरानी बातों में खोए रहे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड ही रहेंगे, फिर लो ही सोचते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपकी लाइफ बेहतर होने जा रही है, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।